अभ्यास 1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको बताना है। फर्स्ट है 2 माइनस √5। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसे हल करेंगे 2 माइनस √5 का मान होता है आपका 2.236 ... √5 का जो मान है वो अनंत तक चलता है, तो हमने सिर्फ 3 डिजिट तक लिया है दशमलव के बाद। अगर हम 2 में से ये घटाएंगे तो कुछ आंसर आपका आएगा 0.236, और आगे जितनी संख्या है वो वैसे ही रहेंगी। यानी ये जो मान आ रहा है हल करने के बाद, ये भी आपका अनंत तक ही आ रहा है। तो जो मान अनंत तक जाते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो जो पहला वाला है वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 + √23 माइनस √23। अब अगर हम इसे हल करें, देखो 3 + √23 माइनस √23, तो प्लस वाले रूट से माइनस वाला कट जाएगा। आंसर आपका सिर्फ कितना बचता है? 3। और 3 आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तीसरा है, इसको हल कर लेते हैं, 2/7/7/√7। तो सेम है, तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 2/7। इसमें कोई भी नंबर अंडर रूट वाला नहीं आ रहा है, ये सीधे सीधे आपकी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। चौथा है 1/√2। तो यहाँ पे रूट आ गया, और रूट वाली संख्याएं हमेशा अनंत तक चलती हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1/√2 परिमेय संख्या है, या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/√2 का मान होता है 1.414 ... अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे भी तो ये भी अनंत तक जाएंगे। तो आप इसको हल, यानी आप उसका कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए ये भी आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर्स के साथ होती हैं, वो ज़्यादातर आपकी अपरिमेय होती हैं, तो बिना हल करे भी आप इन्हें डायरेक्टली बता सकते हो आंसर में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला आपका ये दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट में और 2 + √2 ब्रैकेट में। तो देखो ये ब्रैकेट में है, यानी आपको इससे इसकी गुणा करनी है ना। तो गुणा में हम क्या करते थे? अगर हम पहले हम करते थे x + 2 और x + 1। मान लो हमें इसकी गुणा करनी होती थी, तो हम x की एक बार इन दोनों से, फिर 2 की इन दोनों से करते थे। ठीक है, सेम ऐसे ही गुणा हमें यहाँ पे करनी है। तो हम एक एक करके लिख लेंगे। सबसे पहले 3 की गुणा इस वाले पूरे से हो जाएगी, तो हम पहले लिखेंगे ये चीज़, 3 गुणा करनी है तो ब्रैकेट लगे रहने दो, हो गया इतना। फिर 3 वाला कर लिया, उसके बाद क्या निशान है? प्लस का, यहाँ लगाएंगे हम प्लस। अब आगे क्या दिया है? √3। फिर इससे गुणा करनी है 2 + √2। ये 2 बार आएगा क्योंकि हम 2 बार गुणा करते हैं, पहले 3 बार इससे, फिर √3 की इससे। अब एक एक करके कर लो। 3 की 2 से करेंगे, पहले 3 दूनी 6, कौन सा निशान है? प्लस का। 3 की √2 से करेंगे 3√2, फिर प्लस। √3 की 2 से करेंगे तो हमेशा सिंपल नंबर आगे लिखते हैं और रूट वाली संख्या पीछे। अब ये वाला प्लस और ये वाला प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। √3 की √2 से, देखो √3 × √2, √3 × 2 अपॉन √ क्या हो जाएगा? 6। क्या लिखोगे आप? √6। सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये वाले आपके सब ही अलग है, ऐसा कोई नहीं है जो आपस में सॉल्व हो जाए। ये √2 का है, ये √3 का है, ये 6 का है, और ये सिंपल नंबर है। इससे ज़्यादा हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √3 और 3 - √3। देखिए नंबर्स एक जैसे हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3। फ़र्क इतना है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि a + b और a - b बराबर किसके होता है? a² - b² के। यानी हम इस पूरे की जगह सिर्फ इतना मान लगा सकते हैं। तो a आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 3, और b हो जाएगा √3।
ए स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 गया, आपका आंसर हो जाएगा 6। तीसरा सवाल है √5 + √2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बात क्या देखो, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों सॉल्व आपस में नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, ये प्लस है, और इसको क्या मान लेंगे b। तो a + b का कौन सा बन जाएगा होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a + b होल स्क्वायर बराबर होता है, चूँकि इस साइन को क्या बोलते हैं, चूँकि यानी इसलिए, तो जगह a² + b² + 2ab। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ √5, जहाँ b है वहाँ √2 लगाना है, इतने से नहीं हो जाएगा। √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 + 2 + 2, 5 दूनी 10, ये दोनों हल हो जाएंगे आपस में, 5 और 2 7, 7 + 2 √10, इससे ज़्यादा हल नहीं हो पाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चौथा है √5 - √2, √5 + √2। देखिए देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर भी 5 और 2 है, और इसके अंदर भी 5 और 2 है, तो ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया। a - b और a + b क्या होता है आपका a² - b²। बच्चों इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पहले माइनस वाला दिया है या पहले प्लस वाला दिया है, बस कंडीशन बननी चाहिए, आगे पीछे हो रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 - 2, आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण करो। हरों यानी अंश अपॉन हर वाला जो हर होता है उसकी बात की गई है। परिमयकरण करना आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे पहला करना है 1/√7 का परिमयकरण, तो इसे लिख लो पहले 1/√7। परिमयकरण मतलब हर आपका जो है अगर सिर्फ एक ही डिजिट है तो उसी की गुणा हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर भी गुणा होगी तो नीचे भी होगी, ठीक है, सिर्फ एक तरफ नहीं करनी है। तो √7 की 1 से गुणा कर दो तो √7 हो जाएगा, अपॉन √7 की √7 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 7 होगा, इससे ज़्यादा ये हल होगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला है आपका 1/√7 - √6। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/√7 - √6। अब आपके हर में 2 संख्याएं दी हैं, है ना, तो जब भी हम 2 संख्याओं का परिमयकरण एक साथ करेंगे तो माइनस की जगह चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। √7 माइनस की जगह हम प्लस लिखेंगे, तो अगर हमने यहाँ प्लस लिया है तो नीचे भी प्लस ही होगा, ठीक है, साइन हमेशा यहाँ के एक जैसे रहेंगे। गुणा कर लो, 1 की गुणा पहले इस पूरे से करनी है, तो 1 की गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा अपॉन, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं √7 - √6, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ में ही दिए हुए हैं सब, ठीक है। यहाँ देखो ये तो ऐसे ही आएगा आपका √7 + √6 अपॉन, अब ये a - b और ये a + b बन गया, क्या होता है a² - b²। तो ऊपर कुछ होगा नहीं, ऊपर सेम आएगा इससे ही, ये अपॉन 7 - 6, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर अगर है तो आंसर आपका सिर्फ यही आ जाएगा। तीसरा है 1/√5 + √2, इसका परिमयकरण करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लेंगे माइनस, क्योंकि उल्टा निशान लेते हैं, मतलब विपरीत, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखो हम कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 की गुणा अगर इस पूरे से करेंगे तो सिर्फ यही आएगा, अपॉन नीचे वाला जो हर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा, मतलब आपका a - b और a + b वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से पता हो रहा है, देखो a + b और a - b एक जैसे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि
√5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आंसर को लॉन्ग बनाने से अच्छा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते चलें। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, √5 माइनस √2 अपॉन आ जाएगा 3। इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 अगर हम बाहर करेंगे तो √5 माइनस √2। दोनों ही तरह से किया हुआ सवाल बिल्कुल सही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब दोनों का सेम एक ही है। ठीक है, चौथा वाला देखिए 1/√7 माइनस 2। इसको अगर हम करेंगे, पहले से लिख लेते हैं, यहाँ माइनस है तो हम क्या लेंगे, प्लस, बस और कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। 1 से गुणा करेंगे तो √7 + 2 ऐसे ही आ जाएगा। देखो a माइनस बी, a प्लस बी फिर से बन रहा है, फिर से डायरेक्ट कर दो, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 + 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 + 2, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमयकरण करके सरल कीजिए। अब सब में ये जो हर दिया हुआ है उसका परिमयकरण करना है और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है। पहला है √3 माइनस √2 अपॉन √3 + √2। तो ऊपर वाले को तो हमें पहले हम पूरा सवाल ऐसे ही लिख लेते हैं, हो गया। परिमयकरण करना किसका है, हर का, और हर में कौन सा निशान लगा है, प्लस, प्लस का विपरीत हो जाएगा माइनस, √3 माइनस √2। अब ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये आपका और ये आपका बिल्कुल एक जैसा है। चलो एक लाइन में मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। पहले इनकी गुणा इनसे होनी है, तो अगर हम पहले इसको ब्रैकेट में लिख लें तो आपको आसानी रहेगी। साथ में करके लिखेंगे तो इसी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं और 2 नंबर हैं इसलिए ब्रैकेट लगाया है। यहाँ a + b और a - b बनता ही है, तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो ये आपका क्या है, a - b। यहाँ देखो इसको अगर हम a मान लें, इसको हम b मान लें, a - b हो गया। a √3 था, यहाँ पे भी आपका √3 है, इसे a मान सकते हैं। b √2 था, तो यहाँ पे भी √2 है, तो इसे हम b मान सकते हैं। तो a - b और a - b क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है, a² + b² - का 2ab। क्यों, क्योंकि अगर a - b 2 बार दे रखा है तो एक घात ये हो गई और एक घात ये, तो a - b की घात कितनी हो जाती है, 2। एक घात और एक घात मिलके 2 घात हो गई, और a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ना करके हम सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a², तो हम लिख सकते हैं इसको। चलिए पहले हम लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 बार हैं इसलिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 - 2। अब a - b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, √3² प्लस √2² माइनस 2 × √3 × √2। अब 3 में से 2 जा रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 माइनस 3 दूनी 6, अपॉन में 1 है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखो 3 2 माइनस 2 3 6, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस, ये रूट वाला नंबर है इसलिए ये रूट वाला नंबर सॉल्व नहीं होगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखिए, सेकेंड है 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। परिमयकरण इसका कर लीजिए। पहले सवाल को उतारना है ऐसे ही, यहाँ प्लस है तो हमें क्या लेना है, माइनस, √7 - 4√3, यहाँ पे भी हो जाएगा √7 - 4√3। अब देखो पहले इन सबको पास में लिख लो, ये हो जाएगा 7 - 4√3। ये एक जैसे बन रहे हैं, a + b और a - b, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a + b और a - b।
आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ आप देखोगे कि ये नंबर अलग अलग है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे 7 माइनस 4 रूट 3, उसके बाद प्लस का निशान है, फिर आगे क्या है 2 अंडर रूट 3। अब 2 अंडर रूट 3 की गुणा होगी इस पूरे मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, 4 रूट 3 हो गया। सॉल्व कर लो, 7 सत्ते 49 माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुणा रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखेंगे 5 सत्ते 35 माइनस 4 पंजे 20 रूट 3 प्लस 2 सत्ते 14 गुणा रूट 3 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। संख्याओं के साथ साथ चिन्हों की भी गुणा करनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 की गुणा 4 से करो, 2 चौक 8 गुणा रूट 3 की गुणा अगर रूट 3 से करेंगे तो सिर्फ आंसर क्या बचता है 3। बाकी देख लो 49 माइनस 16 3 48 इतना हो जाएगा। अब हल कर लेंगे, 35 ये ऐसे ही आएगा। यहाँ देखो रूट 3 ये भी है और रूट 3 ये भी है, तो अगर एक जैसे होते हैं तो हल हो जाएंगे। तो माइनस प्लस होता क्या है माइनस, यानी हमें घटाना है। 20 में से 14 बचेगा, कितना आ जाएगा 6। रूट 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 20 वाला बड़ा होता है। 20 के आगे का निशान क्या है माइनस, तो हम इसके आगे लगाएंगे माइनस का निशान। उसके बाद क्या दे रखा है माइनस 8 3 24 अपॉन में 49 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। डजंट मैटर, इसको हल करेंगे आगे। देखिए 35 में से 24 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 अंडर रूट 3। अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है, देखिए पहले इसको ऐसे लिखना है 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। परिमेयकरण में माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट 2। आप देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, बार बार ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं। तो पहले 1 की गुणा इस पूरे से होनी है, तो एक बार 1 को इस पूरे के साथ लिख देंगे। आगे क्या है प्लस, अब प्लस के आगे क्या है अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की गुणा एक बार इस पूरे से कर देंगे, तो इसको भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में अपॉन, एक जैसे होते ही हैं तो सीधे सीधा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 की गुणा अगर इससे करेंगे तो ऐसे ही आएगा। 2 रूट 2 और 3 की गुणा करेंगे 3 रूट 2 प्लस रूट 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। आगे है 3 का स्क्वायर 9 माइनस, पहले ये बाहर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 गुणा रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2। तो हल कर लो, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 दूनी 4, तो 9 माइनस 4 दूनी 8। तो पहले सॉल्व कर लेंगे सिंपल वाले, 4 और 3 हो जाएगा 7 प्लस ये भी रूट 2 का है और ये भी रूट 2 का है, दोनों हल हो जाएंगे। तो 2 और 3 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 1 आना है, तो उसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें ये जो चर संख्याएं हैं a और b, इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए यहाँ आपकी ये संख्या दे रखी है, ठीक है। तो a और b के जो मान हमें प्राप्त होंगे वो इसको हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसकी तुलना हम a और b से करेंगे, तो जो मान हमारी तुलना करने पर आएंगे वही हमारे a और b के मान होंगे। अब इसे हल कैसे करेंगे, पहले इसका परिमेयकरण करेंगे। देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 गुणा, ये प्लस है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है माइनस। इतना क्लियर है। अब इसे हल कर लेंगे, ये देखो एक जैसे हैं बिल्कुल, रूट 3 माइनस 1
√3 - 1, तो एक घात और एक घात, दो घात हम इसे लिख सकते हैं √3 - 1 की घात 2, और ये तो हमारा फॉर्मूला बनता ही है a² - b²। अब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, √3² + 1² माइनस 2 × √3 × 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस ये बचेगा आपका 1। आगे अब इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3/2। यहाँ देखो अब आपका भाग में 2 बच रहा है ना। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तभी आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 2, क्योंकि 2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, तो कितना बचेगा 2 माइनस √3। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया सिर्फ √3 बचा, अपॉन में 2 पहले से ही है, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ आपका कितना बच रहा है यहाँ पे 2 माइनस √3। और बराबर में आपका क्या चल रहा था a - b√3। अब सबको लिख लो a - b√3, हर जगह बराबर में यही आएगा a - b√3, क्योंकि इससे हमें सिर्फ तुलना करनी है तो इसे हम हल बाद में करते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a - b√3। अब जरा इस पूरे की तुलना इससे करो। पहला वर्ड आपका क्या है a, बराबर के इधर का। अब बराबर के इधर का पहला वर्ड आपका क्या है 2, यानी a का मान किसके बराबर है 2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लाइन खींच लेते हैं, a बराबर आपका कितना आ रहा है 2। समझ में आ रही है। यहाँ देखो माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, सेम होना चाहिए तभी कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ आपका b ये है और यहाँ कुछ नहीं है, जबकि b के आगे √3 लगा है, और यहाँ पे कोई नंबर ऐसा होना चाहिए था जिसके आगे ये √3 हो। ध्यान दो, √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है। यहाँ √3 के आगे b दिया है और यहाँ √3 के आगे कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो वहाँ हम क्या मानते हैं 1, तो b का मान आपका क्या हो जाएगा 1। b बराबर आपका आंसर हो जाएगा 1, a बराबर हो जाएगा आपका आंसर 2। यही आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है ये वाला, वैसे ही करना है, पहले इसको हल करेंगे फिर तुलना करके आंसर निकालेंगे। तो लिखो पहले 4 + √2 अपॉन 2 + √2, प्लस है तो परिमयकरण करने पर माइनस आ जाएगा। इतना हुआ। ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है 4, तो हम पहले 4 की गुणा इस पूरे से करेंगे, प्लस के बाद है √2, फिर √2 की गुणा इस पूरे से कर लो। सवाल को करने का सिर्फ तरीका याद रखो, सवाल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते थे, आंसर वही बैठेगा। ठीक है, देखो ये बन जाएगा आपका 2² माइनस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 दूनी 8 माइनस 4 √2 प्लस 2 √2 माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, √2 की गुणा √2 से करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, 4 माइनस 2। अब देखो हल कर लो, 8 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 6। अब माइनस लगा है तो 4 में से 2 जाएगा 2, √2 है तो √2 आएगा ही आएगा। माइनस इन दोनों में से माइनस का 4 बड़ा है तो 4 के आगे माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, 4 में से 2 गया 2, फिर से अपॉन में 2 आ रहा है, क्या करेंगे फिर से 2 कॉमन लेके काट देंगे, और ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को 6 में भाग करो 3, 2 से 2 कट गया √2 अपॉन में 2, 3 से 3 कटा तो आपका आ रहा है 3 माइनस √2, इतना आया है। अब आगे चल के आ रहा था a माइनस √b, सब जगह लिख लो। अब बाद में लिखने से क्या होता है कि आपको सवाल आराम से करने के लिए स्पेस मिल जाता है, चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया a माइनस √b। अब कंपेयर करेंगे इससे, तुलना अगर हम करते हैं, देखो पहला नंबर a है क्योंकि हमें पहले a चाहिए, और यहाँ पहला नंबर क्या है 3, तो यहाँ a बराबर आपका क्या हो गया 3,
b आपका कहाँ है, रूट के अंदर। इस बार आपका b अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही देखेंगे। रूट यहाँ लगाए, रूट यहाँ लगाए, इसके अंदर b है और इसके अंदर क्या है, 2, तो b का मान आपका कितना हो जाएगा, 2। यही आपसे बस पूछा गया है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका ये। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करने का मतलब वही पड़ेगा कि हमें इसको परिमयकरण करके हल करना होगा। लेकिन अगर हम इसका परिमयकरण करते हैं तो ऊपर ये बहुत ज़्यादा संख्याएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमयकरण करने से पहले इन दोनों को आपस में हल कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इस पूरे का परिमयकरण डायरेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये नंबर और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जबकि गुणा करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला हल कर लेंगे। जब ऊपर वाला हल हो जाएगा उसके बाद हम उसका परिमयकरण करेंगे। देखो, √3 माइनस √5, √5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 2√5, यही दिया हुआ है। अब इसे हल करो। √3 की गुणा एक बार इस पूरे से करना है तो लिख लो √5 प्लस √3, लिख लिया। अब क्या बचा, माइनस, माइनस के आगे क्या बचा है, √5। √5 की गुणा इस पूरे से करना है तो √5 प्लस √3 हो गया। यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2√5। पहले से हल कर लो, नीचे वाले को ऐसे ही चलने दोगे, ठीक है। तो हो जाएगा √5 दिए 15 प्लस √3 की √3 से सिर्फ 3 माइनस आ गया, 5 की 5 से करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ध्यान रखिए, बताया था कि चिन्हों की भी गुणा करनी है। अगर बाहर माइनस है तो माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। √5 की √3 से कितना हो जाएगा, √15 बटे 7 माइनस 2√5। ध्यान दो, ये माइनस का √15 है और ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना बचा, 3 और 5, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 के 2 बचेगा। 2 में कौन सा निशान आएगा, 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5। 5 के आगे माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस 7 माइनस 2√5। देखो हल हो गया, इतना आंसर आ गया। अब आप यहीं से परिमयकरण कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप ऊपर का सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो गुणा करके क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2√5 अपॉन 7 प्लस 2√5। अब गुणा करने में आसानी लगेगी। देखिए, 2 की गुणा इससे करनी है तो 2 सत्ते 14, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ लगा है। अब माइनस प्लस माइनस, 2 की 2 से करेंगे 4 और √5 ऐसे ही। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे अगर इसे यहाँ पे, -14 माइनस 4 √5, 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू √5 स्क्वायर का मतलब सिर्फ 5। तो आपका हल करने के बाद आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं, -14 माइनस 4 √5 तो आएगा ही आएगा, बटे 49 माइनस 4 पंजे 20, घटाएंगे तो 29 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -14 माइनस 4 √5 बटे 29। इससे ज़्यादा हल होगा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तब इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे √2 का मान सिर्फ निश्चित यहाँ तक दिया हुआ है, दशमलव के 4 अंकों तक, तो हम यही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया है, इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। √2 का मान हमें इतना लगाना है, तो इस मान को लगाने से पहले हम इस पूरे अपरिमेय संख्या को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हल कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर डायरेक्टली मान लगा दोगे तो पहले आप मान लगाओगे, फिर घटाओगे, फिर भाग करोगे, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। तो पहले हम अंदर वाला हल कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आसान पड़ जाएगा। कैसे हल करेंगे, हम अंदर ही अंदर इसका परिमयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे √2 + 1 है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये ब्रैकेट
ये जो वर्गमूल लगा है ऊपर वो यहाँ तक ना होकर यहाँ तक आएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट के वर्गमूल के अंदर ही अंदर गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमारा वर्गमूल पूरा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, देखो ये 2 बार दे रखा है, एक जैसा है, हम लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। वर्गमूल का निशान ऐसे ही चलेगा। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, पहले भी बताया है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ √2 - का 1 बचेगा। समझ में आई बात? ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो वर्गमूल से ये जो घात 2 है वो हट जाती है, तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। नीचे सिर्फ आपका क्या बचेगा, ये ऊपर से हट गया तो ऊपर ना लगा के अब सिर्फ नीचे ही लगाया जाएगा। ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। √2 - 1 अपॉन 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ये बचेगा √1। √1 कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे √2 कितना बचेगा, √2 - 1, इतना ही तो बचा, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब वैल्यू लगाओ, इससे ज़्यादा हल होगा नहीं। √2 का मान आपको कितना दिया था, 1.4142, फिर दिया है माइनस और उसके बाद क्या दिया है 1। तो जब हम इस पूरे में ये घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 0.4142। इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप अगर चाहो तो यहाँ पे √2 का मान डायरेक्टली लगा के कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिए 10वां है, दर्शाइए कि ये पूरा बराबर है 5 के। यानी हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है कि ये पूरा अगर हम यहाँ से यहाँ तक हल कर दें तो इसको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है बराबर 5। यानी हमें एक तरह से LHS बराबर RHS प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS पार्ट लेके चलेंगे। हम दिखाएंगे कि ये पूरा अगर हम हल करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसे 3 - √8 - 1 अपॉन √8 - √7 प्लस 1 अपॉन √7 - √6 -1 अपॉन √6 - √5 प्लस 1 अपॉन √5 - का 2। बायां पक्ष सिर्फ यहाँ तक है क्योंकि यहाँ बराबर लग गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। अब देखो भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न परिमेय संख्याएं, तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो एक लंबी लाइन खींचेंगे फिर एलसीएम लेंगे, तो वो तो संभव होगा नहीं क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय है। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि हर एक अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण कर देंगे। देखो एक एक करके सबका परिमेयकरण कर दो, हो जाएगा 3 - √8, तो इसका परिमेयकरण क्या हो जाएगा, प्लस में गुणा 3 + √8 अपॉन 3 + √, हो गया, माइनस इसको लिखो √8 - √7, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √8 + √7, √8 + √7। थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो सवाल बहुत आसान है, इसलिए इसको एक बार करके खुद से ज़रूर देखना। ठीक है, सबका परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पे आप खुद देखोगे कि संख्याएं आराम से सब कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ रही है ना, तो आसानी से मान निकल जाएगा। ये बचेगा इसका √6 - √5 का परिमेयकरण हो जाएगा √6 + √5 अपॉन √6 + √5, फिर है प्लस का 1 अपॉन √5 - 2 इंटू, इसका अगर हम करेंगे हो जाएगा √5 + 2 अपॉन √5 + 2। देखिए 1 की इस पूरे से गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये a - b और a + b बनेगा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3² - 8² हो गया। अब एक एक करके सब कर लो, √8 + √7 अपॉन √8 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर प्लस √7 + √6, √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा √6 + √5 अपॉन √6 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर प्लस
√5 प्लस 2, ये रूट यहाँ तक है, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। अब देखिए ये तो ऐसे ही आएगा 3 प्लस √8। यहाँ अगर आप हल करो तो 3 तिया 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ये अगर आप हल करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 7। इससे अगर हम हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7 माइनस 6 और ये वाला हल हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 5 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट कहाँ लगा है और कहाँ नहीं लगा है। देखो अब यहाँ पे ये तो सब घटाने पर 1 हो रहा है। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 1 बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो रहा है 3 प्लस √8 माइनस, देखो अब माइनस है तो माइनस √8 और माइनस प्लस माइनस का √7 प्लस √7 प्लस √6, फिर माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। चिन्हों का बहुत ध्यान रखिएगा नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस 8 से -8 कट गया, प्लस 7 से -7 कट गया, प्लस 6 से -6, प्लस 5 से -5, 3 और 2 बचा है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 बच रहा है और 3 और 2 हमारा होता क्या है 5। यानी हमारा जो आंसर है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर है। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध होता है। सवाल का आखिरी क्वेश्चन था ये वाला एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है अभी।